नमस्कार। यह कहानी एक निधि नाम की लड़की का है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर एक नौकरी पा ली थी वो जो उसके घर से करीब 1000 किलोमीटर दूर पे था और उससे कभी कभी ही कुछ ही दिनों के लिए घर आना पड़ता था। वो अपने जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो आज लगभग 1 साल हो चुके थे और वो पूरी प्लानिंग कर चुकी थी अपने घर जाने के लिए। लेकिन उसके घर के ऊपर एक लड़का रहता था जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। वो उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता था क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था। जब निधि 1 साल पूरा हुआ तो वो अपने घर जाने के लिए रेडी हो रही थी क्योंकि उसकी माँ बुला रही थी उसको अपने घर, और वो लड़का भी उसी वक्त अपने घर जा रहा था। तो अचानक उन दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में होती है। वो दोनों ज़्यादा बातें तो नहीं कर पाते, बस मुस्कुरा देते हैं, और ट्रेन में भीड़ होने के कारण उन दोनों का ज़्यादा बात नहीं हो पाता है। भले वो दोनों साथ में खड़े थे लेकिन ज़्यादा बातें नहीं हो पाती है। और अचानक उसे निधि को बैठने की ज़रूरत हुई तो उसने अपना टिकट निकाल कर देखा कि बर्थ नंबर इसमें है। लड़का का भी सीट उसी में था, यानी वो दोनों एक शेयरिंग पार्टनर थे। उन दोनों ने कैसे कैसे करके उस एक सीट पर अपना पूरा जर्नी ख़त्म किया। हालांकि उनके बीच भी उस दौरान बातें नहीं हो पाई, लेकिन वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे तो दोनों बखूबी एक दूसरे को जानते थे। लेकिन आज तक निधि ने उससे बातें नहीं की थी। लेकिन इस वक्त निधि के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि ये क्या संजोग है कि कुदरत उसी के साथ उसे बैठा दी है। धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। निधि जब अपने घर गई तो उसके घर के सामने उसका लड़का का घर था, रोहित का घर था, और उसे छुपके देखती, कभी बालकनी से तो कभी खिड़की से तो कभी दरवाजे से। और उसके घर जाती कि क्या आपके पास चीनी है, क्या आपके पास नमक है। इसके बहाने उसके घर जाया करती। रोहित भी समझ रहा था कि निधि रोज़ हमारे घर क्यों आती है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता था कि हो सकता है उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा हो। तभी एक दिन रोहित उसके घर आता है और देखा कि निधि अकेले अपने घर पे पढ़ रही थी। तब रोहन चुपके से उसके घर में घुस जाता है। तब निधि को आवाज़ आती है कि उसके घर में कोई आया है। उसे लगा कि शायद चोर है। वो जल्दी से दौड़ के बाहर गई तो देखा कि बाहर रोहित खड़ा था और उसने उसे कस के गले लगा लिया और बोला कि तुम यहाँ, बताओ तुम्हें कैसे आना हुआ। उसने कहा कि चलो ना आज छत पे चलते हैं, चाँद बहुत अच्छा निकला है। वो दोनों छत पर गए चाँद देखने। हालांकि चाँद तो एक बहाना था, असल मायने में तो दोनों को करीब आना था। वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब निधि ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें जब से चाहती हूँ तब से मैं अपने ऑफिस में पहले दिन से थी। रोहित ने भी कहा कि हाँ, तुम दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि निधि अकेली पड़ गई। रोहित की दूसरी लड़की से शादी हो गई और निधि अकेली पड़ गई। वो दोनों फिर से उसी ट्रेन में, लेकिन उन दोनों का मार्ग अलग अलग था। वो दोनों अलग अलग सीट पर इस बार बैठे, लेकिन उन दोनों का ट्रेन एक ही था। और इस तरह उन दोनों के बीच की दूरियां नज़दीकियां हुई और फिर दूरियां हो गई। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुदरत को शायद उनका प्यार मंजूर नहीं था। तो निधि अकेली हो गई क्योंकि रोहित की तो शादी हो चुकी थी और निधि दिन रात उसकी यादों में पागल होती गई। ऑफिस में उसका मन नहीं लगता, घर पे भी उसका मन नहीं लगता। वो अंदर ही अंदर टूटने लगी और एक भयानक रूप धारण करने लगी निधि। निधि को लगता कि जो था उसके ज़िंदगी में रोहित ही था। उसके माँ बाप सब उसे समझाते कि तू ऐसा अपना शक्ल ना बना, तुझे और लड़के मिल जाएंगे। लेकिन निधि ये सब सोचकर अपने आप को चुप कर लेती कि शायद कुदरत को यही मंजूर था, और वो अपने आप को ऐसे महसूस करती जैसे वो किसी कैद में हो। और वो समाज से भी कुछ नहीं कहती, ना ही रोहित से कुछ कहती, ना ही अपने घर वालों से। बस वो अपने अंदर ही अंदर इस बातों को दबाए रखती। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी